आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बक्सोहा के युवाओं ने जंगल बचाने सोशल मीडिया पर छेड़ी जंग। #सेव बक्सोहा फॉरेस्ट ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। वहीं ग्रामीणों ने कहा जंगल कटे तो बर्बाद हो जाएंगे। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को मरते देखा गया। इस महामारी में चाहे पैसे वाला इंसान हो या गरीब, सामान्य हो या नेता, सबको ऑक्सीजन के लिए दाए तौबा करते देखा। उसी बीच खबर आई कि बक्सोहा के जंगल हीरा निकालने के लिए काटे जाएंगे, जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा पेड़ कटेंगे। जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि जिंदगी के लिए हीरा जरूरी है या जंगल। वहीं युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी है। बक्सोहा के युवाओं ने कहा अगर सरकार कंपनी को पेड़ काटने की परमिशन देती है तो हम युवा विरोध करेंगे, साथ ही ग्रामीणों का सहयोग लेंगे। वहीं युवाओं द्वारा कुछ स्लोगन भी चलाए जा रहे, जैसे जिंदगी के लिए हीरा जरूरी है या जंगल। #सेव बक्सोहा फॉरेस्ट ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और देखते देखते करीब 20,000 ट्वीट हो गए। बता दें कि बक्सोहा के जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे हैं। लगभग 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटकर निकाले जाएंगे। दरअसल बक्सोहा क्षेत्र का जंगल, जहां हीरे निकालने के लिए पेड़ काटे जाएंगे, खासकर नाले के आसपास के। मेरा सोचना ये है कि अभी जैसे हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि सेव बक्सोहा फॉरेस्ट, तो ये काफ़ी लोग का समर्थन मिल रहा है हम लोग को इसको लेकर। लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार मिलेगा और विकास होगा बक्सोहा का। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जैसे पन्ना में इतने सालों से हीरा उद्योग पनप रहा है, मतलब सदियों हो गए, दशकों हो गए वहाँ पे रोज़गार, वहाँ पे डायमंड्स होते हुए, लेकिन वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है पन्ना जिला, बुंदेलखंड पूरे जिलों में इतना देखा जाए तो अब सोच रहे हैं कि बक्सोहा में एक फैक्ट्री आएगी और वो इतने लोगों को रोज़गार देगी तो बक्सोहा में विकास की नदियाँ बह जाएंगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल होगा। और सरकार रोज़गार और माध्यमों से दे सकती है, तो उनको रोज़गार देना है जनता को यहाँ की, तो और भी माध्यम है। डायमंड प्रोजेक्ट लगा, पेड़ काट के ही उनको रोज़गार देने का आवश्यकता पड़ रही है क्या? और कोई माध्यम नहीं सरकार के पास। इतने संसाधन होने के बावजूद भी वो 2-3 लाख पेड़ काटेंगे, फिर उसके बाद कंपनी आएगी रोज़गार देगी। यहाँ बक्सोहा में वैसे भी जल की समस्या है इतनी ज़्यादा, पेड़ कटेंगे जल स्तर और नीचे जाता जाएगा। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि छतरपुर जिले का जल स्तर संकट उसमें सूची में आ गया है कि यहाँ पे लगभग 2030 तक पानी बहुत नीचे चला जाएगा ज़मीन के अंदर। तो ये पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं और इससे ज़्यादा मुझे लगता है और कुछ होगा। विकास के नाम पे तो आप कुछ भी करते रहिए फिर तो ऐसे। जैसे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो ज़रूरत समझी लोगों ने और युवाओं ने ख़ास तौर से इसे इसीलिए शायद हैशटैग और मुहिम का हिस्सा बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। हम आने वाले बच्चों के लिए शायद ये लड़ाई होती है। इन सब चीज़ों के बाद आप लोगों ने ये जिम्मा लिया है इस लड़ाई का, और आज कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां एक हैशटैग, मतलब देश में तो ठीक है, विदेश से भी लोग कर रहे हैं। जी, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले से ये मुहिम चालू की है, जिसमें हमें पूरे मध्य प्रदेश, देश, पूरे बुंदेलखंड सभी जगह से लोगों का समर्थन काफ़ी मात्रा में मिल रहा है। लोगों के मैसेज ट्विटर पे हैशटैग बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यमों से चला रहे हैं। तो मैं और लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें साथ आएँ, क्योंकि भविष्य ये हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है कि हम पेड़ बचाएँ और उनको एक सुनहरा भविष्य दें। ये मुहिम जो चल रही है कि कंटिन्यू चलती रही तो ज़्यादा खुशी होगी, वरना मुहिम तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा कि 2 गज की दूरी मक्स है ज़रूरी, ये भी चली थी। और आप इसका अभी परिणाम देख रहे हो, ऑक्सीजन की कितनी कमी आई है। ये सब आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने देखा। और जो भी लोग हैं उनमें यही कहना चाहूँगा कि मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा, आपको मैदान में आना होगा, आपके बच्चों के लिए सुरक्षित होगा, इसलिए आप मैदान में आए। मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि चिपको आंदोलन हुआ था कुछ वर्ष पहले, हम लोगों सब ने आपने पढ़ा होगा। उसी तरीके से हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को, और जो कुछ भी आसपास के नगर हैं और मोहल्ले जो कुछ भी हों, अपने क्षेत्र का विकास हेतु, अपने बच्चों का विकास हेतु आप आएँ, उन पेड़ों को कटने से बचाएं। हो सकता है यदि आप पेड़ों को कटने से ना बचा पाएँ तो हो सकता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी पैदा ही ना हो सके या आप खुद ना बच सकें। इसके अलावा आप जो कुछ कहना चाहेंगे, हम सब क्षेत्र के जितने भी नगरवासी और क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ये पूरी क्षेत्र की बात नहीं है, जंगल की बात है। ये हमसे कुछ लेता कुछ नहीं है, केवल हमें देता है। आपको जो रोज़गार की बात हुई, रोज़गार लगभग ऐसे गांव ऐसे हैं तो जंगल पे 100% आश्रित हैं, उनके लिए रोज़गार आप कितनों को रोज़गार देंगे आप?
भाई ऑक्सीजन नहीं आप देख सकते, अभी आपने महामारी में देखा कि भाई कितनी ऑक्सीजन की कमी आई। यही पेड़ अभी कट जाएंगे तो होगा आगे आगामी समय में पता नहीं और क्या होगा। जैसा कि आप सब और सभी देशवासियों को मालूम है कि कुछ समय पहले 3 मार्च को एक पेपर की कटिंग निकली थी कि वहाँ पर 3 हेक्टेयर की ज़मीन में 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे। उसी के बाद से लॉकडाउन लग गया। आज कुछ दिनों पहले से एक हैशटैग चल रहा है सेव बक्सवा फॉरेस्ट के नाम से, जो कि बुंदेलखंड नहीं पूरे विश्व से युवाओं के द्वारा सहयोग मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नंबर 5 या 6 पे हमारा हैशटैग आ चुका है और सभी युवाओं का भरपूर सहयोग मिलने के कारण आज आप देखिए वर्तमान समय की हालत के लिए कोरोना जैसी महामारी के बीच आप देख सकते हैं कि हमें जंगल कटने से कितना परेशानी हो रही है। आज आप देखने जाइए जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर रोज़गार मिले। मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं पर और सरकारें कहती हैं, माननीय प्रधानमंत्री और सभी प्रशासन अधिकारी कि हम पेड़ लगाएं, जंगल बचाएं, लेकिन अभी तक आप पर्यावरण की बहुत बड़ी मीटिंगें होती हैं, कई दिनों तक चलती हैं, लेकिन आखिरकार अंत में ही निकलता है कि हम पेड़ लगाएं, जंगल बचाएं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज पेड़ काटने पर प्रशासन और शासन केंद्र सरकार द्वारा इतनी बड़ी क्यों बिरला ग्रुप के लिए सहमति दी गई है, पूछना चाहता हूं। लेकिन हमारे बुंदेलखंड के युवाओं के द्वारा और देश भर के युवाओं के द्वारा एक ही बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, और मैंने देखा है उनकी जो बिरला ग्रुप की इंटरनेट जो हम लोगों ने वेबसाइट पर देखा, करीब 1500 लोगों को वो रोज़गार देंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखने जाएँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने जाएँ कि अधिकतर लोग तेंदुपत्ता जिन्हें हम बीड़ी कहते हैं, वहाँ पर हज़ारों परिवारों का रोजगार चल रहा है। मग्गा, गुली, चरवा, इनसे लोगों का रोजगार चलता है, लेकिन सरकार को और प्रशासन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों को केवल कमीशन का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी और जो जंगल हम लोग बचाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे और मरते दम तक हमें प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जंगल हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्री आने वाली है या डायमंड माइनिंग की कंपनी आने वाली है, उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ 400 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, जबकि लोगों को पता नहीं है कि जो 2-2.5 लाख पेड़ कटने वाले हैं उससे कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है और हमारे लोकल के लोग भी कितने डिपेंडेंट है उस चीज़ से। तो सिर्फ पेड़ कटने का नुकसान हम लोग को डायरेक्टली नहीं होने वाला, इनडायरेक्टली भी काफ़ी लॉसेस होने वाले हैं। साथ में वो उनका प्रपोज्ड है कि 1,65,00,000 लीटर वाटर डेली चाहिए उन्हें अपने रिसोर्सेज के लिए, वो भी रिसोर्सेज हमसे ही लेने वाले हैं। तो इससे हमारे क्षेत्र को कोई डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी फ़ायदा घाटे होने वाले वो सब दिख रहे हैं लोगों को। कोई फ़ायदा जो होने वाला है वो सरकार ने दिखाया नहीं है और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो लोगों को गुमराह करके उन्हें परमिशन दे रहे हैं। एक गलत बात है। ना उन्होंने पहले से कोई ठीक से सर्वे किया है और पेड़ अभी भी कट ही रहे हैं, जो कटने वाले हैं उनमें से काफ़ी सारे पेड़ अभी कट चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग आपस में एकजुट होकर उस कैंपेन को आगे बढ़ाएं और कम से कम उस चीज़ को रोक पाएँ आगे के लिए और सपोर्ट कर पाएँ उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उन जंगलों के ऊपर अपने रोज़गार के लिए। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से मैंने जो कल हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जो माननीय विधायक जी, उनके मुख से सुना है कि जो हम युवा नगर बक्सवाहा के साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश, पूरे बुंदेलखंड के युवा जो हमारे बक्सवा के जंगलों ने बचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, तो उसके उपलक्ष्य में सम्मानीय विधायक जी ने जो बयान दिया है कि इस क्षेत्र के युवाओं में दिमाग नहीं है, वो कमज़ोर दिमाग के हैं, तो मैं उनके इस वक्तव्य का विरोध करता हूँ। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, इस क्षेत्र के युवा कम दिमागदार हैं, इनमें दिमाग नहीं है जो आपको दोबारा विधायक बनाकर भेजा। दूसरा पहलू, जैसा कि सभी को पता है कि रियो टिंटो कंपनी जो हीरा उत्खनन का कार्य 2017 में वो कंपनी बंद हो गई, उसका द्वारा भारत सरकार द्वारा बिरला ग्रुप को स्वीकृति दी गई है। उसके अंतर्गत जो जंगल को काटा जाना है उसका हम सभी युवा पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।